खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं उसकी पाक हजूरी के लिए और उसके मसा के लिए और आप सबके लिए, आप सबकी दुआओं के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। नबी कहता है गहराओ गहराओ को पुकारता है। दोनों तरफ भूख होती है, दोनों अतराफ जो है प्यास होती है। और नबी कहता है कलाम तब नाजिल होता है जब आगे कलीसिया कलाम लेने वाली हो। नबी कहता है कि मैं प्रीचर नहीं हूं, मैं मुनाद नहीं हूं, मुनादी करने वाला मैं नहीं हूं, कलाम सुनाने वाला मैं नहीं हूं। नबी कहता है मैं तो सिर्फ आवाज हूं, कलाम सुनाने वाला यीशु है। कलाम उसका है। ब्रदर मैडम फरमाते हैं मुझ में इतनी जुर्रत कहां, मुझ में इतनी जुर्रत कहां, मुझ में इतनी हिम्मत कहां, थैंक यू लॉर्ड, मुझ में इतनी ताकत कहां कि मैं आपकी गलतियां आपको बता सकूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नबी कहता है मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं किसी की गलती उसको बता सकूं। अगर चर्च में हमारी गलतियां कोई बताने वाला है तो नबी कहता है वो मैं नहीं हूं, वो यीशु मसीह है, वो पाकरू है। मेरे भाई और मेरी बहनों, इसीलिए नबी कहता है कि उसमें से कलाम आपने खुद खींचना है। आप जितना ज्यादा उसके करीब जाएंगे वो उतना ज्यादा आपके करीब आएगा। और आपने कलाम को रिसीव करना है, क्योंकि कलाम दीवारों के लिए नहीं है, कलाम जो है वो जमीन मिट्टी के लिए नहीं है, कलाम ये रेत और बजरी और सीमेंट के लिए नहीं, इस बिल्डिंग के लिए नहीं, कलाम इस बिल्डिंग के लिए है जो खुदा का घर है। खुदा का घर आप हैं और आपके लिए कलाम है। तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं तीसरे दिन उठा खड़ा करूंगा। ये सीमेंट बजरी से बने हुई हैकल की बात नहीं थी, ये बॉडी की बात थी। यीशु मसीह ने अपने बदन के बारे में कहा। आइए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 12। इमसाल की किताब और उसका 12वां बाब, पहली से चौथी आयत तक की तलावत करेंगे। इससे पहले कि मैं खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को पढ़ूं, खूबसूरत वर्शिप, खूबसूरत म्यूजिक, खूबसूरत क्वायर के लिए जोरदार तालियां। जोर से इमसाल की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं तलावत करूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तमीज से नफरत रखता है वो हैवान है। नेक आदमी खुदावंद का मकबूल होगा, लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाले को वो मुजरिम ठहराएगा। आदमी शरारत से पायदार नहीं होगा, लेकिन साधकों की जड़ को कभी जुम्बश ना होगी। नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में वो सीदगी की मानित है। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें।
नेक औरत, चौथी आयत में लिखा हुआ है, वर्चुअस वुमेन, नेक औरत। नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में पोशीदगी की मानित है। बाइबल मुकद्दस में ये वो शख्स लिख रहा है जिसने खुदा से पैसा नहीं मांगा था, जिसने खुदा से जायदाद नहीं मांगी थी, जिसने खुदा से सोना चांदी नहीं मांगा था। ये वो शख्स लिख रहा है जिसने खुदा से शानो शौकत नहीं मांगी थी। ये वो शख्स लिख रहा है जिसने खुदावंद से बड़ा ओहदा नहीं मांगा था। ये वो शख्स लिख रहा है जिसने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा से हिकमत मांगी थी। सुलेमान बादशाह, और वो अपनी जिंदगी के तजर्बात और जो कुछ उसने अपनी जिंदगी में खुदावंद से सीखा वो हमसे बयान कर रहा है। इमसाल की किताब वैसे तो नौजवानों को बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए, सारी बाइबल पढ़नी चाहिए, लेकिन प्रोवर्ब्स नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन जो तंबीह से नफरत करता है, तंबीह कहते हैं मलामत करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को हिदायत करना, किसी को डांटना। नबी कहता है मैं नहीं डांटता, पाखरू डांटता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो तंबीह से नफरत रखता है वो इंसान भी नहीं, इंसान होते हुए भी इंसान हैवान है, हैवान, बीस्ट, जानवर। यहां पर लिखा हुआ है जिसको तंबीह की जाए ना तो वो उससे नफरत करे, उसको बुरा लगे, तो वो इंसान नहीं, वो जानवर है, बाइबल मुकद्दस कहती है। अब्रानियों में लिखा हुआ है कि अगर हम उस तंबीह में शामिल नहीं जो खुदा अपने बच्चों को करता है तो फिर हम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे। जिसको तंबीह ना की जाए, जिसको छड़ी ना लगाई जाए, जिसके मुंह पर तमाचा ना लगाया जाए, जिसको गलती पर डांटा ना जाए, जिसको गलत बात करने पर मलामत ना की जाए, वो खुदा का बेटा ही नहीं है। खुदा तो अपने बच्चों को डांटता है। जो उसके बेटे बेटियां खुदा उनको डांटता है। अय्यूब कहता है मुबारक है वो आदमी जिसे खुदावन डांटता है। खुशनसीब है वो आदमी जिसे खुदावन तंबीह करता है, और वो अपने बच्चों को तंबीह करता है, वो अपने बेटों को तंबीह करता है, वो अपनी बेटियों को तंबीह करता है, वो अपने बच्चों को डांटता है। और आप सब जानते हैं, जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं। नबी फरमाते हैं बर्थ पेन में, दर्द से में, कि मैं भी एक बाप हूं और आप जो शादीशुदा जिनके बच्चे हैं आप भी एक बाप हैं, और आपको पता है जब बच्चों को डांटा जाता है तो उसके पीछे रीजन एक ही होता है, और वो मोहब्बत होती है, दुरुस्तगी होती है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को उनसे नफरत करता है इसलिए नहीं डांटता, उनसे प्यार करता है इसलिए डांटता है। और खुदावंद भी हमें इसलिए डांटता है कि वो हमसे प्यार करता है।
तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तमीज से नफरत ना रखें, मलामत से नफरत ना रखें। नेक आदमी खुदावन का मकबूल होगा, लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाले को वो मुजरिम ठहराएगा। नेक आदमी के बारे में भी बहुत कुछ है, नेक औरत के बारे में भी बहुत कुछ है। चौथी आयत में लिखा वर्चुअस वुमन, नेक औरत। नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है। अब ताज जो है, ताज हर किसी को पहनाया नहीं जाता है। ताज बादशाहों को पहनाया जाता है। ताज जो है वो कोई बादशाह बनता है, कोई किंगडम हासिल करता है, कोई बड़ा रुतबा हासिल करता है तो उसको ताज पहनाया जाता है। और ताज बादशाह की शान शौकत होती है। वो क्या, वो ये जो क्या इनको कहते हैं, ये गदागर जो इधर झोंपड़ियां लगा उधर झोंपड़ियां लगा घूमते रहते हैं, ये मांगने वाले। हाँ, पखीवास, और इसके लिए लफ्ज है मैं भूल गया, खानाबदोश। खानाबदोश जो लोग हैं, इनके हाथ कोई नूर हीरा लग गया। खानाबदोश लोगों के हाथ में कोई नूर हीरा लगे, कोई नूर हीरा है, बड़ा कमाल है। क्योंकि उनको कदर नहीं थी, उनको पता नहीं था, वो जानते नहीं थे कि हीरे की कदर क्या होती है। उन्होंने क्या किया, वो हीरा गधे के गले में डाल दिया। जो गधे पे सामान नहीं लेकर जाते थे, अब पता इनके पास गधे होते हैं, सामान बांधा, कभी इधर जहाँ जगह मिली खाली वहीं कब्जा कर लिया, वहीं बैठे। और फिर आप वो इनकी औरतें जो है वो बाहर काम करती हैं और मर्द सारा दिन सोए रहते हैं। ऐसे ही है, सबको पता है। तो वो उनके हाथ, ये खानाबदोशों के हाथ जो है कि हीरा लग गया, कोई नूर, और वो गधे के गले में डाल के घूम रहे। चलो भाई, जहां जहां जा रहे हैं वो गधे। तो एक बादशाह था, उसको हीरे बड़े पसंद थे। तो उसने कहा कि यार हीरे की तलाश करो। किसी चोरी ने, हीरा शनास ने कहा कोई नूर हीरा मिल जाए तो क्या बात होगी। तो वो तलाश करते करते वो खानाबदोश के पास से वो गुजरा, हीरा शनास। उसने देखा यार ये गधे के गले में क्या डाला हुआ इन्होंने। वो गया पास में, कहा बड़ा चमक रहा है, बड़ा जबरदस्त है, ये क्या है। उनका पता नहीं क्या, पत्थर से आपने डाल दिया गधे का। उसने उसकी रिसर्च की, उसको चेक किया तो वो कोई नूर हीरा था। उसने वो कोई नूर हीरा लिया और जाकर जो माहिर हीरा शनास था उसके पास ले गया। उसका इसको चेक करो। और जब चेक किया तो वो कोई नूर हीरा था। बादशाह को पता चला और बादशाह ने कहा कोई नूर हीरा, हीरे की जगह जो है वो गधे का गला नहीं है, हीरे की जगह जो है खानाबदोशों के पास है तो गधे के गले में है। बादशाह ने कहा, उस जोड़ी ने कहा हीरा जो है वो उसकी जगह गधे का गला नहीं, हीरे की जगह जो है वो बादशाह का ताज है। उन्होंने ताज में उसको जड़ा और वो हीरा उस ताज में लगाया गया और बादशाह ने उस ताज को पहना। तो याद रखे, आज भी गधे, आज भी जाहिल लोगों के हाथ जब ये हीरे लग जाते हैं, ये हीरे, उन्हें कोई कदर नहीं होती है। वो इस कलाम को नॉर्मल लेते हैं, वो इस कलाम को सीरियस नहीं लेते हैं, वो इस कलाम की वैल्यू को नहीं जानते हैं। मगर जिन लोगों को जो हीरा शनास हैं, जो बादशाहों के साथ रहते हैं, जो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के साथ रहते हैं, उन्हें पता है हीरे की जगह गधे का गला नहीं, हीरे की जगह बादशाह का ताज है। बादशाह का ताज है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो चोरी हैं उनको यही वो मिसाल है
जोरी को हीरे की कदर का पता है। ये जो मैं कहता हूं ये उसको पता है जो चोरी है, जो हिकमत रखता है, वो उसकी कदर करता है। इसी तरह बाइबल कहती है नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है। नेक औरत, वर्च्यू वुमन, उसकी बड़ी खूबियां होती हैं। हर औरत नहीं, औरत तो बाइबल मुकद्दस में ऐसी खवातीन का भी जिक्र है जिन्होंने मर्दों का जीना हराम कर दिया है। ऐसी भी खवातीन हैं जो अहमक हैं। नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है। आपने वो मिसाल तो सुनी हुई है कि औरत अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरी मर्जी से मेरा शौहर उठे, मेरी मर्जी से सोए, मेरी मर्जी से काम पर जाए, मेरी मर्जी से काम से आए, मेरी मर्जी से किसी को मिले, मेरी मर्जी से किसी को ना मिले। जो मैं चाहती हूं वही कुछ मेरा शौहर करे, तो ये गुलाम ही कर सकता है। आर्डर पे तो गुलाम ही चलता है ना, सरबराह तो नहीं चलता है। तो ये आप कोशिश किया करें, ऐसी जिनकी सोच है, आप शादी ना किया करें, कोई नौकर ही रख लिया करें। आर्डर ही चलाना होता है ना। शौहर नौकर नहीं है, शौहर गुलाम नहीं है। शौहर जो है वो सरबराह है, लेकिन शौहर की खूबसूरती, शौहर की इज्जत, बाइबल कहती है नेक औरत अपने शौहर का ताज। तो औरत की सोच, जो औरत की ऐसी सोच हो कि मैं गुलाम बनाकर रखूं, इसका मतलब है कि वो खुद भी गुलाम बनकर रहना चाहती है। जो बीवी अपने शौहर को गुलाम बनाकर रखना चाहती है, वो एक गुलाम की बीवी बनकर रहेगी। ज़ाहिर है गुलाम की बीवी गुलाम, बादशाह की बीवी मलका, अमीर की बीवी भी अमीर, और अफसर की बीवी अफसर से ज्यादा अफसर होती है, उसकी ज्यादा चलती है। तो एक गुलाम की बीवी गुलाम। तो सोच जिनकी ऐसी है, जिन खवातीन की, कि अपने शौहर को गुलाम बनाकर रखा जाए, वो खुद गुलाम की बीवी बनकर रहेगी। और जिन खवातीन की सोच ये है कि अपने शौहरों को बादशाह बना के रखा जाए, वो फिर गुलाम बनकर नहीं रह सकती। जो बीवियां ये सोचती है कि मेरा शौहर जो है वो बादशाह बनकर रहे, तो वो फिर बादशाह की बीवी बनकर रहती है। वो फिर गुलाम की बीवी नहीं, बल्कि बादशाह की मलका होती है। अब आप पर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला बदल लें, अब गुलामों की बीवियां बनना छोड़ दें, अब बादशाह की बीवी बन जाए। हालेलुया। तो ये सोच जो है, अहमकाना सोच, इसको निकाल दें। तो यहां पर कब बनेगा आपका खावंद बादशाह? नबी कहता है कि आपका शौहर आपका बादशाह है और आप उसकी मलका है। और बादशाह कब बनेगा? जब आप उसका ताज बनेंगी, ताज बनेगी। मैंने एक सवाल किया था कि शौहर को बीवी से प्यार कब होता है? वो पहले 2-4 महीने को छोड़ दे, वो प्यार प्यूर को नहीं होता। कोई भी लव मैरिज शादी जो होती है, अगर वो पहले 5 साल निकाल जाए तो आगे भी वो गुजारा कर लेती है। पहले 5 साल ना निकाल पाए तो वो गुजारा नहीं होता उनका। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के अंदर वही शादियों ने सरवाइव किया जो पहले 5 साल बर्दाश्त कर गए, सब्र कर गए, एक दूसरे को समझ गए। और जो शुरू में ज्यादातर शादियां लव मैरिज पहले 1-2 साल में नाकाम हो जाती है। इसलिए मैं कहा पहले कुछ महीनों को छोड़ दें,
शोहर को बीवी से, बीवी वर्चुअस वुमन है तो वो बड़ी जल्दी अपने शोहर का दिल जीत लेती है। मैं हैरान होता हूं कि ख़वातीन अपना श्रृंगार दिखाने के लिए, अपना कपड़ा दिखाने के लिए, अपना मेकअप दिखाने के लिए हजारों रुपए खर्च करती हैं। और फिर किसी भी पार्टी में, प्रोग्राम्स के अंदर वो अपनी नुमाइश करती हैं। मुझे देखा जाए जो सच संवर कर, खूबसूरत बनाकर अपने आप को पेश करती है कि मुझे देखा जाए, मेरी तरफ लोग मतवज्जो हो, मुझे लोग देखे, और जब कोई देखता है तो वो अपना बड़ा, कोई तारीफ करता है तो बड़ा फख्र समझती है। ये दुनियावी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन याद रखे बाइबल मुकद्दस कहती है बर्रा की बीवी ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है, बर्रा की बीवी ने भी श्रृंगार किया है, बर्रा की बीवी ने भी जेवर पहना है, बर्रा की बीवी ने भी अपने आप को खूबसूरत बनाया है, लेकिन दुनियावी बातों से नहीं, दुनियावी चीजों से नहीं, बर्रा की बीवी ने अपने आप को कलाम से सजा लिया। आपको भी तो सुने, आपको भी तो फख्र होना चाहिए कि मैं किसी पार्टी में जाऊं तो कोई मुझे देखे, कोई तो देखे मैंने मेकअप नहीं किया, कोई तो देखे मैंने बेया कपड़ा नहीं पहना, कोई तो देखे कि मैंने कलामे मुकद्दस से अपने आप को संवारा। उधर शर्म आती है। वर्चुअस वुमन, नेक औरत, नेकी उसका श्रृंगार है, नेकी उसका श्रृंगार है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, अगर आप कहीं सादा जाते हैं ना तो फख्र के साथ जाया करें, उधर अपनी बेइज्जती ना समझा करें। अगर वो दिखाने आए हैं तो हम भी तो दिखाने आए हैं। वो दिखाने आए मैं फला पार्लर से तैयार होकर आई हूं, आप भी बोले मैं फला चर्च से तैयार होकर आई, कोई हो क्या मरे मरे डरते डरते मुंह नीचे किया हुआ, अरे तूने मेकअप नहीं किया, आज शुक्र है खुदा का मैंने मेकअप नहीं किया। वर्चुअस वुमन ताज है शोहर का। यस, कलीसिया जो है यीशु मसीह की बीवी है, तो नेक कलीसिया यीशु का ताज है। हालेलुया। तो शोहर दुनियावी तौर पर देखा जाए तो शोहर को अपनी बीवी से प्यार बड़ी देर बाद होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। वो मैंने देखा, मुझे पहली नजर में प्यार, बकवास, इतनी जल्दी प्यार हो गया तुझे? शादी के बाद 2 महीने बाद तुझे नफरत शुरू हो जाती है। मैं ओरिजिनल मोहब्बत की बात कर रहा हूं। ये पहली नजर वाला प्यार दूसरी नजर में खत्म हो जाता है, लेकिन जो जेन्युइन लव है, अगापो लव है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। शादी वाले दिन से शुरू होता है और यकीन जाने बूढ़े भी हो जाए तो खत्म नहीं होता। ब्रदर बैनम, सिस्टर होप की जब डेथ हुई तो ब्रदर बैनम, लाइफ स्टोरी आप पढ़े, उसमें ब्रदर बैनम कहते हैं कि जब वो कब्रिस्तान में गए, दफनाने लगे, तो पास्टर जो जनाजा पढ़ रहा था उसने कहा मिट्टी डाली, खाक खाक से मिल जाएगी और राख राख से मिल जाएगी, तो नबी कहते हैं दिल दिल से मिल जाएगी। ये ओरिजिनल मोहब्बत जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती, वो यहाँ तो जीते जी 3-4 हो रखी होंगी। ये क्या मोहब्बत है? शोहर को अपनी बीवी से मोहब्बत तब होती है जब वो उसका दिल जीत लेती है, और शोहर को अपनी बीवी से मोहब्बत तब होती है, नेक बीवी से, कम से कम आधी जिंदगी गुजारने के बाद।
फिर जाके उसे एहसास होता है कि यार मेरी बीवी ठीक थी, मैं गलत था। लेकिन बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। ये दुनियावी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन रूहानी तौर पर हमें बहुत जल्दी समझ आना चाहिए। बहुत जल्दी हमें इस बात को समझ आना चाहिए। और जो ये जल्दी जल्दी प्यार होता है ना, वो प्यार नहीं होता, वो खूबसूरती से प्यार होता है। नबी कहता है सरपंच सीट किताब पढ़े या सरपंच सीट मैसेज सुने। हर घर के अंदर टेप चलनी चाहिए, वरना बलीवर ही नहीं है। सरपंच सीट में ब्रदर मैडम कहता है कि ये शोहर या बीवी जब शादी करते हैं तो 2-3 साल गुजरते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, उसके बाद बीवी की खूबसूरती खत्म हो जाती है, उसके चेहरे पे स्याही आनी शुरू हो जाती है, या वो खूबसूरती को बरकरार नहीं रख पाती, तो उसके बाद जो है शोहर को वो अच्छी नहीं लगती। खूबसूरती से ये होता है, खूबसूरती से प्यार। वो एक बंदा था, शादी हुई उसकी, तो वो बड़ा खुश, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, बड़ा खुश है भाई। वो निकाह हुआ, शादी हुई, बारात आई और रुखसत किया, बड़ा खुश कह रहा यार बड़ी खूबसूरत बीवी है। उससे पहले उसने पहले आपको पता है ऐसी शादी कर देते थे, आजकल तो देखते हैं। तो वो बड़ा खुश, सुबह उठा, बीवी मुंह धोकर आई, अपनी बीवी तो डर गया, कहता है कि राती की सी वो खूबसूरती को देख रहा था। खूबसूरती से मोहब्बत नहीं होती, वो जैसे ही उतरेगा आपकी मोहब्बत भी उतर जाएगी। गई मोहब्बत हो जा रही। क्या हुआ यार, वो रात को कुछ और लग रही थी, सुबह कुछ और लग रही थी। आप रात की चीज खरीदे वो लग नजर आती है, आप सुबह चीज खरीदे वो लग नजर आती है। रात को कपड़ा खरीदे जो 15, 20, 50 लाइट्स लगी होती हैं, उनमें खरीदे वो और होता है, सुबह खरीदे वो और होता है। रात को फ्रूट खरीदे और होता है, सुबह को खरीदे और होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसनूई लाइट्स के अंदर चीज की बनावट कुछ और होती है, ओरिजिनल लाइट के अंदर चीज की बनावट कुछ और होती है। मेकअप के अंदर जो है वो बनावट और होती है, सादगी के अंदर बनावट और होती है। खूबसूरती, यहाँ ये नहीं लिखा खूबसूरत औरत अपने शोर का ताज है, यहाँ लिखा है नेक औरत, वर्चुअस वुमन, नेक औरत। नबी कहता है बीवी जो होती है वो शोर के लिए कंफर्टर होती है, कंफर्ट होती है, उसके लिए तसल्ली, इत्मीनान, सुकून, पीस होती है। और इतने बंदा कहा राजा सारा पीस ही खत्म हो जाए। कई लोग जल्दी घर नहीं आते, कहते यार सुकून पर बात हो, भारी सही है। नबी कहता है कि नेक बीवी जो है वो मर्द, आपको पता है कि आपकी बीवी सबसे बड़ी आपके लिए इंस्पायरेशन होती है, मोटिवेशन होती है। जिनकी बीवियां अपने शोर की तारीफ नहीं करती, वो बीवियां जो हैं उन्हें कदर नहीं है अपने शोर की। अप्रिशिएट करें। नेक बीवी अपने शोर के लिए ताज है। ताज का मतलब है कि उसे रुतबा देती है, इज्जत देती है, उसे बड़ा बनाती है। कभी भी कोई बीवी अपने शोर की बातें किसी से ना करे, ना शोर अपनी बीवी की सीक्रेट बातें जो है किसी दूसरे से शेयर करे। ये आप दोनों की सीक्रेट्स बातें होती हैं। तो खूबसूरती जो है यहां पर लिखा है नेक औरत अपने शोर का ताज है, खूबसूरत औरत नहीं। क्या खूबसूरती ठीक नहीं है? मैं नहीं कहता खूबसूरत नहीं होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बाइबल के मुताबिक खूबसूरती सदा नहीं है।
अगर खूबसूरती के साथ मोहब्बत है तो मोहब्बत भी फिर सदा नहीं है, खत्म हो जाएगी। खूबसूरती, सुन ले जरा, अगर कोई खवातीन, कोई बहन या बीवी खूबसूरत है और उसमें अकल नहीं है, नेक नहीं है, तो ये बड़ा डेंजरस है काम, ये बहुत ही तबाहकुन बात है। इमसाल की किताब 11वां बाब, यही निकाले मेरे साथ, और उसकी 22 आयत कोई पढ़े। जी, औरत में खूबसूरती गोया सूर की नाक में सोने की नथ है। हाँ जी, जरा दोबारा पढ़े। बेतमीज औरत में, हाँ, जो बेतमीज है, जिसे हम बिगाड़ कर बदतमीज कहते हैं, जिसको तमीज नहीं है, इम्तियाज नहीं है, अकल नहीं है, फहम नहीं है, समझ नहीं है, किसके सामने क्या बात करनी है, शोर का रुतबा क्या है, बाप का रुतबा क्या है, भाई का रुतबा क्या है, सास का रुतबा क्या है, ससुर का रुतबा क्या है, बहन भाइयों का रुतबा क्या है, बापी की इज्जत क्या है, नंद की, सबकी इज्जत है। आमीन। यस। किसी को आप नहीं कह सकते ये बेकार है, नहीं। खुदा ने सब रिश्ते बनाए हैं तो सबका मकाम है। वो सिर्फ खूबसूरती को लेकर ना घूमते रहे। बेतमीज औरत में खूबसूरती, देखे खतरनाक चीज, अकल नहीं है, वर्चुस नहीं है, नेक नहीं है, खूबसूरती है, तो लिखा हुआ है गोया सूर की नाक में सोने की नथ। सूरनी होती है ना, उसको सोने की नथ पहना दो तो ये उसके बराबर है आपकी खूबसूरती। समझ नहीं, फहम नहीं, अकल नहीं है और खूबसूरती है। कई औरतें मैंने देखी है, वो अपने आप को संवारते रहते हैं, बच्चे उन्होंने गगड़े बने होंगे, गोडे गोडे मैल पैरों के उत्ते, वो अपने पैरों के झावे रगड़दियां होंगे, मैं तो भी रगड़। मैनीक्योर तो पेनीक्योर, वो पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। हमें तो नाम भी नहीं आता है। मैं भी यूसुफ भाई वर्गा, वो मेरे वर्गे, मोना वर्गा, जोरदार ताली। मैंने भी नहीं ना चाहिए। तो ये देख ले, उनके बच्चे, फिर मैं कह रहा हूं, गगड़े बने होते हैं, उनका शोर गुलाम लग रहा होता है, लगता है नाल चौकीदार रखे हुआ है या ड्राइवर लेके आई है। यार, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ अपनी खूबसूरती का फिक्र है, अपने आप का फिक्र है, और उसको जरा सा कह दो वो शोर की भी बेइज्जती कर देती है। तुम्हें क्या पता, चुप करके बैठो। तुम्हें क्या पता है, मुझे पता है क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, क्या देना है, क्या लेना है, मुझे पता है। छोड़ो, तुम जाओ, तुम फेयर एंड लवली लेकर आओ। जाओ, अपने मुंह तो उन्हें बेचारे कदी फेयर एंड लवली नहीं। मेरे वर्गे बंदे नहा के तेल ला के आ गए। तो उसको इज्जत का नहीं पता, उसको एहतराम का नहीं पता, खूबसूरती है। और बंदा बड़ा, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत, जवानी दी तेरी इज्जत को नहीं, तू कादी खूबसूरती नहीं फिरना है। मेरे भाई, मेरी बहन, नबी कहता है
कि नेक औरत जो है वो अपने शोर। अच्छा, एक बड़ी खास बात कही है नबी ने, ब्रदर बैनम ने कहा है निजात के बाद, अब सबसे बड़ी दुनिया में कोई चीज है तो निजात है। निजात सबसे बड़ी चीज है, नबी ने कहा है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। और ये बड़ी खास बात है कि निजात के बाद, निजात सबसे बड़ी चीज है जो किसी मर्द या किसी औरत को मिली। निजात के बाद अगर किसी मर्द को निजात के बाद कोई बड़ी चीज मिली है तो वो नेक औरत है। कितनी बड़ी जगह दी गई है। कहते हैं मैसेज के लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, औरतों की हम ही तो ठीक इज्जत करते हैं। तुमने तो बिगाड़ा हुआ है औरतों को। हमें तो पता है कि नबी ने कहा है निजात के बाद एक नेक औरत का कितना बड़ा रुतबा दे दिया। हमें तो पता है सही, आपको तो पता ही नहीं है। हालेलुया। तो निजात के बाद नेक औरत किसी को मिल जाए, नेक बीवी, तो बहुत बड़ी चीज, उसका बहुत बड़ा रुतबा है। आमीन। तो यहां पर लिखा हुआ है कि बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूर के नाक में सोने की नथ। उसको क्या पता है? नेक औरत अपने शोर के लिए ताज। अब लोग खूबसूरती, रिश्ता, वो रिश्ता ढूंढने जाते हैं, पादी साहब को रिश्ता तो क्या है, हाँ मेरा मंडली रिश्ता देखा। मैं कहा अच्छा, हाँ लड़की थोड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। वैसे कोई भी किसी को कहता है लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का खूबसूरत होना चाहिए, दोनों तरफ बात करता हूं मैं। आजकल तो लड़के भी वो बने हुए हैं, तो खूबसूरती ढूंढते हैं कि खूबसूरत लड़का होना चाहिए, खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, रिश्ते तलाश करते हैं। देखो बाद में वो सोचते हैं कि हमें बड़ी वो मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, लोग हमें कहेंगे कितनी अच्छी बीवी अपने बच्चे के लिए ढूंढी है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे के लिए खूबसूरत बहू, तो खूबसूरत ये वाली जो है ये ना ढूंढिएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि खूबसूरती क्या है, ओरिजिनल खूबसूरती क्या है, असल खूबसूरती क्या है। गज़लो गज़लात में लिखा हुआ है मैं स्याह फाम हूं। क्या बात है, स्याह फाम काली नू कहते हैं, काली स्याह। वह लिखा हुआ है मैं स्याह फाम हूं पर मैं खूबसूरत हूं। हालेलुया। स्याह फाम हूं, तुम्हें ऊपर से मेरा स्याह कलर नजर आता है लेकिन खूबसूरत हूं। अब ये बड़ी बात है, कलीसिया के साथ जोड़ लें, किसी के साथ भी जोड़ लें, आपकी मर्जी है। तो खूबसूरती, एक शख्स था, जैसे हम तलाश करते हैं खूबसूरत अपने बेटे के लिए खूबसूरत बीवी तलाश करते हैं, और हर एक शख्स की यही ख्वाहिश होती है। उन्होंने एक चीज बता रही थी ना, हर चीज वो आपको जो ब्राइट करती है वो कैंसर है। तो ये एक रिसर्च भी है, अभी बताइए मिसेज ने मेरी, मुझे याद आ गई है कि वो हमारी बेटी है, वो बता रही थी कि अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई है कि जो अपने आप को ये मेकअप से खूबसूरत करते हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, उससे कैंसर हो जाता है, कैंसर होने के चांस। तो ओरिजिनल जो खूबसूरती, एक खादम मेरे पास आया, नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, वो मेरे ऑफिस में आया, आकर कहता है बहनों को मेकअप करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, देखो खूबसूरत बन कर आना चाहिए चर्च। मैंने कहा ठीक है, देखो अगर मेकअप ना करें तो खूबसूरती नहीं आती, रंग बिरंगी होनी चाहिए, ये वो नीले रंग रूंग सारे लगा के तो बड़ी रंग बिरंगी होनी चाहिए। मैंने कहा भाई हम तो नहीं मानते, हम कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे नहीं तुम्हें नहीं पता, देखो खुदा ने मछलियां देखी है, मछलियां। मैंने कहा देखो कैसी मिसाल दी है, आम लोग तो वैसे ही गुमराह हो जाए, आम लोग वैसे गुमराह।
आपने मछलियाँ, मैंने कहा, कह रहा है मछलियाँ कलरफुल मछलियाँ देखी है, मैंने कहा, कहते देख कैसे कैसे कलर होते हैं। खुदा को खूबसूरती पसंद है, रंग बिरंगी चीजें पसंद है, इसलिए खुदा ने देखो मछली को कैसे कैसे कलर दिए हैं। नबी कहता है रूहें जो इस वक्त कैद में हैं, वो मैसेज पढ़े सुने। उसमें ब्रदर मैडम कहते हैं जब मुझे दोज़ख की सैर कराई गई तो कहते हैं मैंने वहां पर ऐसी औरतों को देखा जिनकी आंखों के ऊपर नीले पीले रंग लगे हुए थे। कह रहा मैं डर गया। कह रहा फिर जब मैं वापस आया, एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ एक मार्केट में गया, शॉपिंग मॉल में गया, और कहता है जैसे सीढ़ियां चल रहे थे वहां से 4-5 औरतें आ रही थी जिन्होंने बेहया कपड़ा पहना हुआ था, और जैसे रंग मैंने दोज़ख में देखे थे वैसे ही रंग उनकी आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर लगे हुए थे। और कहता है मैं उसी वक्त मुझे कुछ होना शुरू हो गया, मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई कि ये चीज तो मैंने दोज़ख में देखी थी। अब आप हिसाब लगा लें, ये कलर्स वाली नबी ने दोज़ख में देखी है। ये आपको जो शादियों में नजर आती हैं, नबी ने इनको दोज़ख में देखा है। मैंने कहा फिर? कहता देखो खुदा ने रंग बिरंगी मछलियां, खुदावन चाहता है कि औरतें भी मेकअप करके आए। मैं कहा अगर खुदा को इतनी खूबसूरती पसंद है तो बंदियां भी करा लिया करो, वो भी रंग बिरंगे, किसी ने इतने नीला लाया है, किसी ने इतने पीला लगाया, वो भी किसी ने पीली सुर्खी लगाई हो, बंदे भी रंग बिरंगे होने चाहिए ना। फिर खुदा को तो सारी पसंद है ना। मछलियों में सिर्फ जो मादा मछलियां वही रंग बिरंगे या मेल भी? दोनों है, मर्द और औरत दोनों है। मैंने कहा सर मैं बिलीव नहीं करता, बाइबल मुकद्दस इसकी इजाजत नहीं देती। तो कहता नहीं नहीं हम आपको नहीं पता है। मैंने कहा सुने, मैंने कहा जो मछलियां के अंदर खूबसूरती होती है, जो फिशेस के अंदर खूबसूरती होती है, मुझे बताएं वो कौन से ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आती है, और वो कुदरती है। खुदा ने आपको जब बनाया है तो आप भी बेहतरीन हैं, खूबसूरत हैं। जो खुदावन ने आपको कलर दिया है, इससे अच्छा कलर कोई पार्लर दे नहीं सकता। क्या बात करते हैं आप? मैंने कहा छोड़ें, वो मसनूई नहीं है, वो ओरिजिनल कलर है। हमें भी खुदा ने जो ओरिजिनल दिया है वैसा रखो, इट्स ओके। तो यहाँ पर बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूर की नाक में सोने की नथ है। वो एक शख्स था, तो उसने शादी करनी थी, तो शादी करने के लिए वो उन्होंने रिश्ता देकर शादी कर ली। उसने शादी करने के बाद हर कोई आ रहा है, जो भी आ रहा है ना, आप भी एड्डा सोना है कुड़ी वेखो कह दिया। वो खूबसूरत नहीं थी, खुद इतना पढ़ा लिखा है, इतना खूबसूरत है, और बीवी जो लाया देखो कैसी बीवी ले आया है। लोग बातें करते रहे, और जब तहकीक की गई, पूछा कि हो सकता है माँ बाप ने कर दी होगी। माँ बाप तो आपको पता जैसे भी छोटी मोटी काली गोरी जैसे भी मिले कर दे। तो उसने कहा माँ बाप ने अरेंज मैरिज होगा। जब पूछा तो अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। लव मैरिज की, और दोस्तों ने पूछा, दूसरों ने पूछा यार ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या आपने ऐसी औरत से शादी की है जो खूबसूरत नहीं है? उसने कहा भाई सुने, मैंने खुद की है शादी। सेमिनार पर जो लोग आए थे, मैंने उन्हें एक क्लिप दिखाया था कि एक अमीर शख्स जो है बीवी तलाश करने आता है, और जब वो बीवी तलाश करने आता है तो बहुत सारी लड़कियां उसके पास आती हैं, वो सबको रिजेक्ट कर देता है, और एक जो खूबसूरत भी नहीं इतनी, जो काम करती थी, वो उसे पसंद कर लेता है। और जब उसने कहा आप तो इतने अमीर तरीन हैं और आपने इन तमाम लड़कियों को छोड़ दिया है, मुझे क्यों चुना है? तो उसने कहा मैं एक नेक बीवी ढूंढने आया हूं, बाकरदार बीवी ढूंढने आया हूं, और मुझे तुझ में वो करैक्टर नजर आया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोगों को जो खूबसूरती या हुस्न परस्त है,
वो उनकी मोहब्बत अपनी बीवियों से कम हो जाती है या शोरों से कम हो जाती है। लेकिन जो करैक्टर को पसंद करते हैं, तो उसने कहा मैंने लव मैरिज की है और मैंने इससे क्यों शादी की है। उसने कहा जाओ मेरा घर जाके देखो, मेरा घर तुम्हें ऐसे चमकता मिलेगा जैसे 5 स्टार होटल होता है। मेरे वहां तो तुम्हें कचरा मिल जाएगा, मेरे घर में नहीं मिलेगा। उसने कहा मेरा किचन जाके देखो, कभी तुम्हें गंदे बर्तन नजर नहीं आएंगे। उसने कहा जाओ मेरे कपड़े देखो, कभी तुम्हें मेरे कपड़े जो है उनमें सलवट नजर नहीं आएंगे। उसने कहा जाओ तुम मेरा घर, मेरे बच्चों को देखो, मेरे बच्चे तुम्हें टकरे नजर नहीं आएंगे, चमकते हुए नजर आएंगे। उसने कहा जाओ तुम मेरा घर की एक एक चीज देखो। कहता मैं बाद में उठता हूं, मेरी बीवी पहले उठती है, हम सो जाते हैं, वो फिर भी जाग रही होती है। मैंने कहा ये सारी खूबियां तो मिसाल की किताब 31 बाब में है, पढ़ ले जरा इसको। ये तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 10 आयत में, नेकोकार बीवी किसको मिलती है। ये देखे वर्चुअस वुमन किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरजान, मुरजान हीरे को कहते हैं, हीरे से भी बहुत ज्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है। अब यह देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि शोहर को बीवी पर एतमाद हो, उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है। लिखा वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उसके साथ नेकी करेगी, बदी मजाल है बीवी शोहर को गाली दे दे, डूब के मर जाए ऐसी बीवी, वो बीवी होने के लायक ही नहीं है। उसे पता नहीं मेरा शोहर कौन है, जालिम है, खुदा पूछेगा, गलत है, खुदा पूछेगा। तुम कलाम को पूरा करो, बाकी बातें खुदा देखेगा। लिखा हुआ है वो अपनी उम्र के तमाम अयाम उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। और आगे लिखा है वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। आजकल तो यकीन जानो हथा तो रोटियां भी नहीं पकाइया जाती, बंदा आंदा थकिया टूटा काम होटल तो ही लाया, वो भी एडे एडे मोटे नान, रात को गैस हो गया, दिल च दर्द हो गया, कुछ करो पट्टी कटाओ। तेरे नाखून बड़े होने चाहिए। लिखा अपने हाथों से काम करती है, ये सारी खूबियां उसने कहा वो काम करती है। और लिखा हुआ है वो सौदागरों के जहाजों की मानिद है, वो अपनी खोरश दूर से ले आती है। और 15वीं आयत में लिखा है वो रात ही को उठ जाती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लोनियों को यानी नौकरानियों को काम देती है। रात को ही उठ जाती है, इधर तो ठाणा पैंदा पढ़िए लोग उठ जा, नाश्ता बना लिया, काम दे भी जाना। अच्छा इतवार वाले दिन शैतान जो है ना वो थपकियां दे रहा होता है, सुनते रहो सुनते रहो, क्योंकि इतवार वाले दिन नींद ज्यादा आती है और बीवी जो है वो भी लेट उठती है, शोहर भी लेट उठता है, बच्चे भी लेट उठते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता भी नहीं करते, फिर सीधा चर्च आने की जल्दी होती है, फिर भी देर हो जाती है। इस फार्मूले को समझें, इसको समझें। वर्चुअस वुमेन बनना है, हर रोज भले मैं 9 बजे उठती हूँ, इतवार वाले दिन मैं 7 बजे उठूंगी। मेरी बीवी ने थे क्या 10 घर पे आने बोले आने से मैं दर्द शुरू होगी, मैंने चर्च का टाइम इसलिए हो गया। ये शैतान है, इसको समझे, ये शैतान है। शैतान नहीं चाहता कि आप इबादत में जाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो रात ही को उठ जाती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लोटियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत, तो आगे बड़ा कुछ लिखा हुआ है, मैं सारा नहीं पढ़ता, लेकिन हुस्न के बारे में क्या लिखा, खूबसूरती के बारे में क्या लिखा हुआ है। आखिरी है 30 आयत में लिखा है हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। हुस्न तो है ही धोखा, खूबसूरती तो धोखा, खत्म, कुछ अरसे के बाद जाती रहेगी। और याद रखिए उसने कहा कि मेरा घर जाकर देखें, इससे पहले मैं उठूं
मेरे बच्चे उठे, मैंने कभी अपनी बीवी को सोया हुआ नहीं पाया। रात को हम सो जाते हैं, ये उसके बाद सोती है। कहते हैं घर हर वक्त चमकता रहता है, कोई चीज आगे पीछे नहीं होती, वक्त पर खुराक मिलती है, खाना मिलता है, ताजा खाना बनाती है, शौक से बनाती है। हालेलुया। आपको पता है जब हम बच्चे थे तो हमें बाहर के खाने अच्छे लगते थे। जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है उसको बाहर के खाने नहीं अच्छे लगते। वो फिर खाता है ना तो यकीन जाने मजबूरन ही खाता है, ते अंदरों बीवी नूं कोसदे आंदा है, चंगी बीवी दित्ती है खुदा वाला, वो मजबूरन खा रहा होता है। तो वर्चुअस वुमेन, उसने कहा मुझे बाहर से कुछ नहीं लगा। हाँ कभी कभार खाए पिए, मैं इसकी ममानत नहीं करता, नो प्रॉब्लम, कभी कभार, लेकिन ज्यादा फिर खाएंगे बीमार हो जाते हैं, फिर परेशानी है। उसने कहा मेरे घर पे मैं पहुंचता हूँ खाना तैयार होता है। उसने कहा भाई सुने, मैंने खुद इससे शादी की है और लव मैरिज शादी की है, और खूबसूरती को देखकर शादी नहीं की। खूबसूरती को आप सिर्फ देख सकते हैं, खूबसूरती को आप सिर्फ देख सकते हैं, और मुझे कोई खूबसूरत स्टेचू नहीं चाहिए कि घर से जाके रखना तो सुबह शाम वेंदा रहा। कितनी सोहनी है, कितनी सोहनी है, सुबह उठ के शाम को भी दोपहर को भी। तो मुझे कोई स्टेचू नहीं चाहिए, मुझे कोई नुमाइश करने के लिए चीज नहीं चाहिए, मुझे कोई बुत नहीं चाहिए। उसने कहा खूबसूरती जो होती है वो सिर्फ देखने के लिए होती है, खूबसूरती को आप देख सकते हैं, खूबसूरती के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। उसने कहा इसलिए मैंने खूबसूरती को नहीं देखा। खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन काम करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, उसने कहा खूबसूरती नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए खूबसूरत आदतें होनी चाहिए, खूबसूरत किरदार होना चाहिए, खूबसूरत करैक्टर होना चाहिए। जिंदगी गुजरती है खूबसूरत करैक्टर के साथ, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसकी आदत अच्छी हो, वो खूबसूरती हम देखते नहीं हैं, हम फिजिकल खूबसूरती देखते रहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पर ये इमसाल 31 बाब आप पढ़ें, घर पे जाके इसकी स्टडी करें। एंड में निचोड़ निकाला गया, और निचोड़ उसमें ये है, कंक्लूजन ये है कि हुस्न धोखा और जमाल बेसबत। ये खूबसूरती क्या है? धोखा है, चली जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन सुने, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तुदा होगी, उसकी तारीफ होगी, उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। 31वें आयत में लिखा हुआ है उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, और उसके कामों से मजलिस में, मजलिस में, ये मजलिस है जहाँ लोग बैठते हैं, जब मजलिस इकट्ठी होती है, कांग्रीगेशन होती है, लोग होते हैं, भीड़ होती है, उसके कामों के सबब से मजलिस में उसकी सताइश होगी, उसकी तारीफ की जाएगी कामों की वजह से। इसलिए जिंदगी गुजारने के लिए खूबसूरती नहीं, खूबसूरत किरदार की जरूरत है। खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए है, और ये वक्त के साथ साथ डलती रहती है। इसलिए मैंने कई मरतबा कहा है कि शादी आउटसाइड केसिंग से नहीं होती है। आपके मोबाइल की केसिंग खराब हो जाए, प्रोटेक्टर खराब हो जाए, जाके मार्केट से नया प्रोटेक्टर लग जाता है, नई केसिंग मिल जाती है। तो याद रखें, शादी जो है वो आउटसाइड केसिंग से नहीं होती है, शादी जो है वो इनसाइड स्पिरिट से होती है, अंदर के रूह से, करैक्टर से होती है। इसलिए वर्चुअस वुमेन जो है, नेक औरत जो है, वो अपने शोहर के लिए ताज है। और नदामत लाने वाली, आखिरी बात, नदामत किसको कहते हैं? शर्मिंदगी, पशेमान, पशेमान होना, शर्मिंदा होना, अशेम। लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में, सुने, जिसकी हड्डियां खुरनी शुरू हो जाए वो बंदा खत्म हो जाता है। यकीन जाने, अंदर जिनकी हड्डियों में दर्दें शुरू हो जाए वो बेचारे अपाज हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं।
लिखा लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानी जाए। बोसीदगी कहते हैं रूटन चीज को, सड़ी गली, उसकी हड्डियों के अंदर बोसीदगी है, बीमारी है। वो अपने शोर के लिए एक बीमारी है, एक बदबू है, एक सड़ाहट है, गली सड़ी चीज है। उसके हड्डियों के अंदर, उसके खून के अंदर पानी की तरह, यानी खून भी उसका पानी बन गया, ताकत खत्म हो गई है। नदामत लाने वाली औरत उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानित है। तो बड़े मेहरबानी अपने शोरों का ताज बने, और शोर जो है वो खूबसूरती से प्यार ना करें, वो खूबसूरत करैक्टर से प्यार करें। अंदर वाली रूह को देखें। ये खूबसूरती तो खत्म हो जाएगी। बाइबल कहती है, या इमसाल की किताब में हमने पढ़ा, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। जमाल चेहरे को कहते हैं, खूबसूरती को कहते हैं, हसीन चीज को कहते हैं। बेसबास वो कायम नहीं रहता है, ठहराव नहीं है उसमें। तो बराए मेहरबानी ये जो भाई लोग हैं ना, जिनको गोरे रंग पसंद है, मेहरबानी करें, गोरे रंग नहीं, गोरे करैक्टर ढूंढे, नेक करैक्टर ढूंढे। मेरे भाई और मेरी बहनों, उस शख्स ने कहा, मुझे खूबसूरती मैंने नहीं देखी इसमें, मैंने इसमें नेकी देखी है, मैंने इसमें खूबसूरत करैक्टर देखा है। और कहता है मैंने खूबसूरती को क्या करना है, वैसे भी 2 4 5 सालों बाद ख़त्म ही हो जानी है, पहले ही अंजदा काम रखोगे, कभी ख़त्म ही ना होवे। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों। और इमसाल की किताब में हमें बताया गया कि नेकोकार बीवी की कदर जो है वो हीरे से भी ज़्यादा है। तो ऐसे हीरे अगर किसी बीवी को मिले हुए हैं और वो है खाना बदोश, वो गधे के गले में डाला हुआ हीरा, और अगर वो नेकोकार खुदा की बेटी है तो वो उस हीरे को गधे के गले में नहीं डालेगी, वो अपने शोर के लिए ताज बन जाएगी और उसकी रिस्पेक्ट करेगी और उसकी इज्जत करेगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खूबसूरती आखिर में, खूबसूरती जो है वो करैक्टर है। वो खूबसूरती जो है करैक्टर सदा की खूबसूरती है। घर को चलाने वाली, संभालने वाली औरतें वो नेक औरतें हैं, और खुदावंद भी उन पर फ़ख्र करता है, उनका शोर भी उन पर फ़ख्र करता है। और याद रखें, अपनी बीवियों की कदर करें, अपनी बीवियों से प्यार करें, और बीवी अपने शोर की कदर करे और उसे ताज बना कर रखे, उसकी इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, जैसा भी है उसकी इज्जत करे, बाकी खुदावंद पर छोड़ दे। खुदावंद सब बेहतर करे। मुझे एक बात याद आ गई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ ब्रदर मैडम की। आज चूजिंग ऑफ अ ब्राइड में दुल्हन का चुनाव, उसमें ब्रदर मैडम कहते हैं कि एक गरीब गुरबा जोड़ा मेरे पास आया। बंदा बहुत ही गरीब था और जिससे शादी करनी थी वो भी गरीब थी। तो दोनों आए, उनके पास फीस भी नहीं थी, निकाह के लिए फीस नहीं थी, तो उनका कोई निकाह नहीं कर रहा था। तो ब्रदर मैडम कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, बिठाया, लड़के को लाग बिठाया, लड़की को लाग, पहले पूछा, इंटरव्यू लिया कि आप इससे प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, ये तो इतनी खूबसूरत नहीं है, अमीर नहीं है, कल को छोड़ तो नहीं जाओगे, बच्चे जब हो जाएंगे 2-3 उसके बाद तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर इतनी खूबसूरत जितनी अब है नहीं रहेगी, तो कल को ये तो नहीं बोलोगे आप अपने माँ बाप के घर चली जा, जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर इसको भेज तो नहीं दोगे कि जा अपने माँ बाप से पैसे लेकर आ और जाकर उधर बच्चों को पाल। कई बंदियां ने एक धंधा लगा हुआ है, खर्चा नहीं उठा सकते अपनी बीवी बच्चों का। तो वो मैंने तो ऐसी भी रस्में रिवाज देखी हैं कि जब शादी होती है उसके बाद खुदावंद बरकत देता है, उम्मीद लगाता है, तो लड़का जो है वो बीवी को माँ बाप के घर भेज देता है कि इसका केस भी उधर ही हो, पैसे भी माँ बाप लगाए, फिर 1.25 महीने तक उसकी देखभाल भी करे, फिर उसको खर्चा पानी भी दे, फिर शोर भी रोज उठी आ जाता है, काम तो सीधा होते ही। ये निकम्मे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं।
अब बोलेंगे रसम है, रसम भी निकम्मी है, बेकार है। नबी ने कहा भाई कल को खुदावन तुझे औलाद देता है और उसके बाद तेरे पास पैसे ना हो तो अपनी बीवी को तू अपने ससुराल में भेज देगा, अपने बच्चों को ससुराल में भेज देगा। और माँ बाप ने कटना थोड़ी होता है, माँ बाप के माँ बाप ही होते हैं। कौन थी ये किथे कटी है? ये जालिम शोर ही होता है, वो इतना जुल्म कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकता। नबी ने कहा कि कल को ये मसला हो गया या तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके बाद तू बीवी को उधर भेज देगा, बताओ मुझे। कह रहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। उसने कहा फिर खूबसूरती नहीं रहेगी, फिर कहता नहीं मैं नहीं भेजूंगा, मैं दिल से इससे प्यार करता हूं, मैंने इसके चेहरे से प्यार नहीं किया, मैंने इसकी रूह से प्यार किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। नबी ने कहा ठीक है। फिर ब्रदर बैनम ने औरत से पूछा, कहा कल को अगर ये तुझ पर जुल्म करे या तुझे बुरा भला कहे तो क्या तू गुस्से में आकर इसे छोड़ के अपने माँ बाप के पास चली जाएगी? क्या तू तलाक ले लेगी? क्या तू दूर हट जाएगी? क्या तेरी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? कल को इसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, इसका रोजगार नहीं होता या इसको नौकरी नहीं मिलती तो फिर क्या करेगी? तू छोड़कर चली जाएगी? उसने कहा नहीं मैं छोड़कर, कई औरतें भी ऐसी हैं ਜਦੋਂ तक बंदा पैसे खवांदा रहे खुश, जिस दिन बेचारा कंगला हो जाए वो दिन बंदा ही नहीं चंगा लगता। ये वफादारी नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। नबी ने उसे कहा कि जिस दिन तेरे शोर का कारोबार ना लगा, पैसे ना हुए तो क्या तू छोड़कर चली जाएगी? उसने कहा नहीं, मैंने इससे दिल से प्यार किया है। दोनों का इंटरव्यू लिया निकाह से पहले। हम लोग तो इंटरव्यू नहीं लेते, सानू को देता भी नहीं, निकाह ही मिलते हैं। ये तालीम है। नबी ने लड़के को पूछा, लड़की को पूछा और उसके बाद उनको कहा कि ठीक है, मैंने महसूस किया कि तुम एक दूसरे को दिल से प्यार करते हो, तुम्हें चीज़ों से नहीं, तुम्हें रियल रूह से प्यार है। तो ब्रदर बैनम ने दोनों को बिठाया, उनका निकाह कर दिया। ब्रदर बैनम कहते उसी इलाके में एक अमीर तरीन जोड़ा था, उनका भी निकाह मैंने किया था। कह रहे कुछ साल 2 साल गुजरे तो उसके बाद मैं विज़िट करने गया, मैं काम करता था, विज़िट करने गया तो कह रहे कि मैं अभी दरवाजे पर ही पहुंचा। तो कह रहा है अमीर जोड़े के पास जब मैं गया तो मैं दरवाजे पर ही पहुंचा, मैं दरवाज़ा नॉकिंग करने लगा तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी, लड़ाई की आवाज़ें। अच्छा अमीर लोग चलो जजदे भी ना, पढ़े लिखे लोग कम से कम दरवाज़ा बंद करके लड़ देते। ये साढ़े लोग ये तो गली च यकीन जा मल्ला इकट्ठा होया होंगे, वो दरवाज़ा बंद करके अंदर दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे। तो नबी कहता है मैंने दरवाज़ा नॉकिंग करने की बजाय मैंने कहा, कहता है अच्छा तो नहीं है, लेकिन कहता है कि मुझे पाकरू ने कहा सिर्फ खड़ा हो जा देख, क्योंकि पाकरू को बात सिखाना चाहता है। ब्रदर मैडम कहते हैं मैं खड़ा हो गया और मैंने वहाँ पर देखा और वो बातचीत कर रहे थे आपस में। बीवी उसको बेइज्जती, उसकी बेइज्जती कर रही थी, वो बीवी की कर रहा था। तू फलां लड़के के साथ क्यों तू पार्टी में गई? ये अमीर तरीन जो है ना, ये थोड़ा इज्जत का भी ख्याल नहीं रखते। तू उसके साथ क्यों? ये वो क्या हो गया मैंने उसके साथ? वो मेरा कज़न है, मेरा रिश्तेदार। वो शादी तो पहला कज़ना ना जंज दिया, मर्जी तस्वीरें चलन गया, शादी के बाद नहीं चलेंगे। फिर आप किसी की मलकियत बन गई हैं, किसी की जायदाद बन गई हैं, किसी की बीवी बन गई हैं, भाई पुरानियां भी संभाल के रख देना, फाड़ दो, जला दो, आग लगा दो, मिटा दो सारी निशानियां। नई जिंदगी शुरू हुई है। हालेलुया। बाइबल कहती है पुरानी चीजें खत्म कर दें ऐसी चीजों को। गलतियां इंसानों से होती हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, गलती होना बड़ी बात नहीं, लेकिन गुनाह साम साम के रखना ये गलत है, ये गलत है। कोई बात नहीं, गलती हो गई है, नो प्रॉब्लम। तो जब उसकी शादी हो गई तो उसने जो है डांटा शोर ने कहा क्यों तू फलां शादी में हम गए, फलां पार्टी में और फलां लड़के के साथ तू डांस कर रही थी, क्यों कर रही थी? वो क्या हो गया? मैंने, मेरा कजन है, मैं पहले भी करती रही हूँ। उसने कहा पहले की और बात थी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो। देखें ये बकवास है, ये बकवास चीजें नहीं करो। जब उसने बोल दिया
तो नेक बीवी का काम है ताबेदारी करना। ठीक है सरताज, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात है, बहस करने की क्या बात है, ये बहस करने की वजह से तो लड़ाई होती है, सीधी सी बात। ठीक है नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा नहीं लगता मैं वो एक शख्स, मैंने पहले भी बताया, पिशावर में एक शादी थी, न्यूज़ में ये बात आई थी, उसने अपनी बीवी को कहा जरा दुपट्टा तो ठीक कर लो, कानू की परेशानी है और किनू होनी है, मर्द के अलावा किस, शोर के अलावा किसको परेशानी होनी है, इतना बड़ा गला पहना हुआ है, थोड़ा दुपट्टा ठीक ले लो, अच्छा नहीं लग रहा। उधर लड़ाई शुरू, तुम तो है ही ऐसे हो, तुम्हें भरोसा ही नहीं। वो भरोसा ये कि नंगा तुम्हें निकाल दे, ये क्या भरोसा है, ये बेहयाई है। उसने कहा ठीक करो, वो लड़ाई शुरू हो गई, वहां फड्डा शुरू हो गया। ओ भाई वहां दो एक लफ्ज बोलना था, ठीक है सरताज, कोई लड़ाई हो सकती है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो वो नई बीवी आगे से बहस शुरू, तुम तो है ही ऐसे हो, तुम्हें पता ही नहीं है, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे कज़न आए हुए हैं, ये आया वो आया। तो भाई पता क्या हुआ, घर पे गए, तलाक हो गए। छोटी सी बात, बाज़ औक़ात इतना बड़ा इशू नहीं होता, ये इशू अना का बन जाता है, ये इशू जो है बेगैरती का बन जाता है। गैरत का नहीं, वो गैरतमंद तो समझदार होते हैं। अब देखें गलत काम के ऊपर आप अड़ जाएं तो फिर गैरतमंद नहीं है। गैरतमंद ठीक बात पे अड़ते हैं, दुरुस्त बात पे अड़ते हैं कि नहीं यार ये नहीं। गैरतमंद तो खुदा भी है, लेकिन गलत बात पे नहीं। अब वो गलत बात है, उसके ऊपर तू अपनी गैरत दिखा रही है, अपनी अना दिखा रही है, अपना ये वो उसने जाके तलाक ले ली, तलाक हो गई, खत्म हो रिश्ता खत्म। एक मैंने खुद कई सीन देखे हैं। एक वाक़या ऐसा हुआ कि आपको पता रिश्तेदार आए होते हैं, पुराने भी आए होते हैं, पुराने कजन्स भी आए होते हैं, लड़कियां भी लड़के भी। तो वहाँ पर बीवी अपने शोर ने तो बेचारे ने लिफ्ट नहीं कराती, तस्वीरें लोगों ने बनवा रही थी। व्हाट इज दिस, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो वो पर शख्स ने अपनी बीवी को डांट रहा है कि तूने उसके साथ क्यों डांस किया। तो ठीक है खत्म। ब्रदर मैडम ने सुना, वो बहुत ज्यादा तल्ख कलामी हो रही थी। ब्रदर ने दरवाजा नॉकिंग किया, ब्रदर अंदर, हेलो ब्रदर, टक टक टक, वो एंज हो गए जैसे कभी लड़ाई ही नहीं हुई। ब्रदर कहते मैं हैरान हो गया, हेलो ब्रदर मैडम, हाउ आर यू डूइंग, हेलो सिस्टर, हेलो ब्रदर, हाँ ठीक ठाक, बहुत जबरदस्त, ये वो। ब्रदर कहता मैंने तो सारी कहानी बार सुन ली थी, समझ लग रही है। और कई लोग जो है ना सिर्फ ऊपर से ही सिर्फ प्यार मोहब्बत दिखा रहे होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता, ऊपर से सिर्फ। तो वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम बड़े खुश रहे। कैसी जिंदगी गुजर रही है, मैंने आपका निकाह किया था, कैसी जिंदगी गुजर रही है, जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। ब्रदर ने कहा, फिर ब्रदर ने बोल दिया, ब्रदर ने कहा मैंने सब कुछ सुन लिया है। कह रहा वो इतना अमीर तरीन जोड़ा, खूबसूरत, हर चीज थी उनके पास, लेकिन उनके अंदर नफरत शुरू हो गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, फिर कहता है मैंने दूसरे दिन विजिट किया उस गरीब जोड़े का। मैंने कहा जरा वो गरीब जोड़, टीन के घर में वो रहते थे, चादरों वाले घर में। आपको पता पहले लोहे की चादरें भी होती थी, वो टीन के घर में रहते थे, गरीब गुरबा, और शोर सुबह काम पे चला जाता था, शाम को आता था, बीवी घर के अंदर काम काज करती रहती थी। और ब्रदर मैडम कहते मैंने एक दिन उनके घर गया और दरवाजे के पास जैसे ही मैं गया तो वो भी दोनों अंदर बैठे हुए बातें कर रहे थे। कह रहा फिर मैं अंदर जाने लगा, फिर मुझे रोका गया, सबर थोड़ी देर ठहर जा, 2-4 बातें सुन। उसने बातें सुनी और वो इतने खुश थे, इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसने कहा कि आपको वो जोड़ा पसंद है, अपनी बीवी को कहता है, लेकिन मैं ख़रीद नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं वो सूट नहीं ला सकता। उसकी बीवी क्या कहती है, मुझे कोई सूट नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए सबसे खूबसूरत सूट आप खुद है। ऐसी बातें कर रहे थे, वो इतने सूटा तो लड़ाई हो जाती। भाई यूसुफ के लिए जोरदार था। खुदावंद आपको बरकत दे।
खुदा करे किसी के घर में ना हो। समझे इन चीजों को। ये चीजें मामूली चीजें हैं, असल चीज करेक्टर है, करेक्टर। तो ब्रदर ने देखा सुना तो बड़े खुश वो, तो ब्रदर बैनम ने फिर उनका नॉकिंग किया, हेलो। तो वो जब सारे ओरिजिनल होता है, वो पहले प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा वेलकम ब्रदर बैनम। तो ब्रदर बैनम ने कहा कैसी लाइफ गुजर रही है, मैंने आपका निकाह किया था, याद है आप आए थे और आपसे मैंने, उन्होंने कहा हम बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ब्रदर बैनम, हम बड़े खुश हैं। कह रहे आपके घर में तो सारी चीज़ें भी नहीं है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। कह रहे इन चीज़ों के अलावा भी हम बड़े खुश हैं। हालेलुया, हम बड़े खुश हैं, नहीं है फिर भी खुश हैं। तो ब्रदर बैनम ने अप्रिशिएट किया और फिर इस किताब में ब्रदर बैनम फरमाते हैं, कहते हैं खुदावंद के पाक रूह ने मुझे बताया कि मोहब्बत और प्यार, देखिए जिंदगी की आसानियां और मोहब्बत और प्यार चीज़ों पर इंसार नहीं करता है। जब ब्रदर बैनम की अपनी शादी हुई सिस्टर होप से, तो कहते वो अमीर तरीन घर की थी, और जब हम गए किराए पर, कह रहे किराए के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास, चूल्हा नहीं था मेरे घर में, वो भी किसी ने दे दिया। और कहते जब हम घर में गए, सीधा अपने घर में गए, और कहते जैसे ही हम गए तो मैंने होप से कहा कि मैं सारी चीज़ें नहीं खरीद सका, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा मैं चीज़ों से प्यार नहीं करती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरे भाई और मेरी बहनों, चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें हैं, रियल करेक्टर है, खूबसूरती असल जो है वो आपका करेक्टर है। तो ब्रदर बैनम उस मैसेज में कहते हैं कि जब भी दुल्हन का चुनाव करें, अब देखें हर शख्स ने अपने लिए बीवी, हर मर्द ने अपने लिए बीवी का चुनाव करना होता है, हर बीवी ने अपने लिए शोहर का चुनाव करना होता है। तो नबी कहता है जब भी चुनाव करें तो याद रखें, जब भी, कहते हैं अगर आप ऐसी बीवी ढूंढते हैं जो मेकअप करती है, जो फैशन करती है, जो नाच रंग में जाती है, जो डांस पार्टियां अटेंड करती है, जो बहुत ही ऐसी है, तो कह रहे हैं कि वो बीवी का कसूर नहीं है, वो आपका कसूर है, क्योंकि चुना तो आपने है। समझ लग रही है आपको? आपने वर्चू वुमेन नहीं चुनी, आपने नेक औरत नहीं चुनी। देखिए शादी से पहले चुनाव होता है, तो आपको ये खूबसूरतियां, ये सारा कुछ पसंद था, तो आपने चुना, आपका चुनाव है। इसलिए नबी कहता है जब भी चुने, चुनाव से पहले सोचें, और जब भी चुने तो उससे पहले खुदावंद की हुजूरी में बैठें, दुआ करें, और कभी भी खूबसूरती देखकर ना चुने। खूबसूरती बुरी चीज नहीं है, खूबसूरती देखकर ना चुने, लेकिन उसके अंदर खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरत करैक्टर भी होना चाहिए। तो उसके करैक्टर को देख लें, कैसी है, घर चलाने वाली है, इज्जत करने वाली है, रिस्पेक्ट करने वाली है, नहीं है, उसके साथ बातचीत करें, गुफ्तगू करें। अच्छा तो गुफ्तगू कैसे की जा सकती है? कल हम चलो क्लिफ्टन चलिए थी थे शादी तो पहले बैग मोटरसाइकिल थे, मैं तेरे गुफ्तगू करनी है क्योंकि मैं शादी करनी है। ये भी तरीके नबी ने बताए हैं। जो पहले ही घुमाते फिराते हैं ना, चोखे कमा फरा छाड़ते हैं, बाद दिमाग ही घूम जाते हैं। चलो थे चलिए ब्लोज आइसक्रीम कराची बर्गर पे इधर उधर पता नहीं कहाँ जोड़े, आजकल तो बड़े बड़ी चीजें आ गई। लेकिन याद रखें शादी से पहले लड़की लड़का मिले, जरूर मिले, हम नहीं मना करते, लेकिन उसका भी एक तरीकेकार है। वो जिस दिन मैं यूथ पर बात करूंगा फिर मैं बताऊंगा मिलने का तरीका क्या है। ब्रदर ने बताया कैसे मिल सकते हैं। जरूर मुलाकात करें, जरूर एक दूसरे से गुफ्तगू करें, जरूर एक दूसरे से बातचीत करें, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको, उस पर पूरी स्टडी कराऊंगा आपको कि कैसे जब चुनाव करते हैं तो किस तरीके से मुलाकात कैसे करनी है, गुफ्तगू कैसे करनी है, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कैसे कराना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।